दोस्तों ये हैं विक्रम मिश्रे। इन्हें आपने बीते कई दिनों से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा। ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बातें थी उनके बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर विक्रम मिश्री ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर क्यों वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, क्यों उनकी ट्रोलिंग हो रही है, क्या वजह है कि विक्रम मिश्री को अपनी पर्सनल ट्विटर अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ा। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर विक्रम मिश्री हैं कौन। दोस्तों भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री और आपने इनको तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा। सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनकर सामने आई थी, तब इन तीनों अधिकारियों ने बीते कई दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना के जो तमाम फैसले हैं उनके बारे में दुनिया को जानकारी दी थी। लेकिन जिस शॉकिंग तरीके से सीज फायर की घोषणा हुई उससे कई लोग काफी नाराज हैं, कई लोगों में आक्रोश है, जिसके बाद अब निशाने पर ये अधिकारी आ गए हैं। देखिए ये वीडियो आपके सामने है। ये इनकी सोशल मीडिया की एक पोस्ट थी जिसमें तमाम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब के सब विक्रम मिश्री को ट्रोल कर रहे हैं। उनको, उनके परिवार वालों को, हैरानी की बात यह है उनकी बेटियों तक को गालियां दी जा रही हैं, अब्यूज किया जा रहा है। उनकी बेटियों के पर्सनल नंबर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। क्या गालियां लिखी हुई हैं, किस तरीके का कमेंट्स किए जा रहे हैं, मैं आपको पढ़कर नहीं बता सकती क्योंकि ये बेहद अभद्र हैं। लेकिन एक अधिकारी के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना शर्मिंदगी की बात है। जब देश के ऊपर मुसीबत हो, जब देश एक युद्ध में जूझ रहा हो, उस वक्त एक अधिकारी को इस तरीके से ट्रोल करना बेहद शर्मिंदगी की बात है। लेकिन हैरानी की बात यही है कि सोशल मीडिया पर आज इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा है। दोस्तों सीज फायर का फैसला अकेले विक्रम मिश्री ने नहीं ले लिया था। ऐसा नहीं था कि उनको रात में ख्वाब आया हो और उन्होंने फैसला ले लिया हो कि भाई चलो सीज फायर कर देते, युद्ध बुद्ध सब खत्म। ऐसा नहीं था। इसके लिए पूरी डिस्कशन हुआ, चर्चाएं हुई, बैठकें हुई और उसके बाद ही फैसला लिया गया। दोनों देशों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई, कॉल पर बात हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि हमारे देश के किसी ने इसकी अनाउंसमेंट तक नहीं थी, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप वो इसके बारे में अनाउंसमेंट करके जनता को बताते हैं कि देखिए सीज फायर हो गया है, हमने वॉर रुकवा दिया दोनों देशों के बीच में। उसके बाद ये पूरा फैसला लिया गया। इसीलिए अब विक्रम मिश्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इसके लिए विक्रम मिश्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये बेहद शर्मिंदगी की बात है। विक्रम मिश्री के बारे में भी आप उनकी जो निजी जिंदगी है, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए विक्रम मिश्री का जन्म 7 नवंबर को हुआ था 1964 में और वो श्रीनगर के ही रहने वाले यानी जम्मू कश्मीर के हैं। उन्होंने बर्न हॉल स्कूल श्रीनगर से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में वो चले गए थे और यहाँ से उन्होंने हिस्ट्री में स्नातक किया था और फिर उन्होंने MBA भी किया है। खास बात यह है कि मिश्री ने भारतीय विदेश सेवा में आने से पहले एडवर्टाइजिंग में भी काम किया है। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में वो काम कर चुके हैं। 1989 में वो भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने ब्रसेल्स, ट्यूनिस, इस्लामाबाद और वॉशिंगटन DC समेत कई जगहों पर सेवाएं दी हैं। वो श्रीलंका में उप उच्चायुक्त और म्यूनिक में कौंसल जनरल भी रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि विक्रम मिश्री की पहचान एक भरोसेमंद अधिकारी के रूप में तब और ज्यादा मजबूत हो गई जब उन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों यानी कि एक तो IK गुजराल, दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों के निजी सचिव के तौर पर काम किया। 2019 से 2021 तक वो चीन में भारत के राजदूत रहे और गलवान तनाव के समय पर भी भारत की स्थिति को मजबूत रखने की उन्होंने काम किया। दोस्तों 15 जुलाई 2024 को विक्रम मिश्री भारत के 35वें विदेश सचिव बने थे। यह विदेश मंत्रालय का सर्वोच्च पद होता है, प्रशासनिक पद यही होता है सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा पद। विदेश सचिव देश की विदेश नीति के जितने भी काम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं यानी कि दो देशों के बीच में जो कन्वर्सेशंस होती हैं और जो तमाम विदेशी इंटरनेशनल मंच पर भारत की भूमिका होती है उसको रखते हैं। वो विदेश मंत्री के प्रमुख सलाहकार भी होते हैं। दोस्तों विदेश सचिव को भारत सरकार के सचिव स्तर का वेतन मिलता है जो कि करीब 2,25,000 प्रति महीने तक होता है। इसके अलावा उन्हें सरकारी आवास भी मिलता है जो कि उनको दिल्ली में मिल रहा है, सुरक्षा भी मिलती है, राजनयिक पासपोर्ट भी मिलता है और एक गाड़ी भी उनको सरकारी सुविधा के तौर पर दी जाती है। दोस्तों विदेश सचिव बनने के लिए IFS अधिकारी को कम से कम
3 दशक का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेदाग सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए, उन पर किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर कोई करप्शन से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड या फिर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिस पर उन पर उंगली उठाई जा सके। और रणनीतिक समझ भी ज़रूरी होती है। इस पद पर नियुक्ति भारत सरकार की नियुक्ति समिति यानी कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC करती है, जिन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। अब दोस्तों जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसके बाद उनकी ट्रोलिंग हुई, इसके बाद कई लोग उनके समर्थन में उतर आए, जैसे कि AIMIM चीफ असफुद्दीन ओवैसी। असफुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को हार्ड वर्किंग और ईमानदार डिप्लोमेट बताया है। असफुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है और क्या कहा है जरा देखिए। उन्होंने लिखा, विक्रम मिस्री एक सभ्य, ईमानदार और मेहनती राजनयिक हैं जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं, ये याद रखना चाहिए, और उन्हें कार्यपालिका या देश चलाने वाले किसी भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री का पक्ष रखते हुए ट्रोलर्स को लताड़ा था। कांग्रेस नेता सलमान अनीस ने लिखा था सोशल मीडिया अकाउंट X पर, विक्रम मिस्री एक कश्मीरी हैं और उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। किसी भी तरह की ट्रोलिंग देश के प्रति उनकी सेवा को कम कर सकती है। अगर शुक्रिया नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखिए। तो साफ तौर पर विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर अब समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके की ट्रोलिंग हो रही है वो शर्मिंदगी भरी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।